अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इधर मीनार पाकिस्तान पर आए हैं। 14 अगस्त पर आयशा अकरम वाले वाक़े के हवाले से औरत मार्च हो रहा है। इस हवाले से हम लोगों की राय लेंगे कि वो क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, किस हवाले जी। एडवोकेट मोना जावेद, हाई कोर्ट में स्पेशल ज्वाइन करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ और मैं कानून से भी वाकिफ़ हूँ। तो ये अगर स्पोर्ट्स ये प्लांटेड है, उसे प्लान किया है, ठीक है, स्पोर्ट्स अगर सब कुछ उसे प्लान करके 400 लोगों को बुलाया, हालांकि वो बुला नहीं सकती, तो पुलिस किधर थी, हमारे कानून किधर थे, हमारी पुलिस किधर थी, उस औरत को क्यों नहीं बचाया गया, उसको इतना क्यों प्लान के मुताबिक करने दिया, मुझे ये सबसे पहले बताएं। 3 घंटे उसके कपड़े फाड़े गए, क्या औरत इसीलिए है कि उसके कपड़े फाड़े जाएं? देखें, बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये जो सारे मर्द थे 400 के 400, इनके अंदर कोई गैरत नहीं है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनकी कोई घरों से तरबियत नहीं है, इनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। किसी ने टिक टॉकर ने इनको बुलाया कि आएँ भाई, उसने इसलिए बुलाया कि उसके आगे कपड़े फाड़ेंगे, उसको नंगा करें सारी पब्लिक के सामने। कौन है जो ये चाहेगा कि उसको 400 लोग ग्रोप करें, 2-2.5 घंटे तक उसको तशद्दुद करें? तो ये देखें, ये असल में ये इस सवाल का मतलब पता क्या है? इस सवाल का मतलब ये है कि आप जो अटेंशन है, जो 400 लोग जिन्होंने मोलेस्ट किया, जिन्होंने ग्रैब किया, जिन्होंने सेक्शुअली हरास किया है, उन दरिंदों से नज़र उठा के आप विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर दें। विक्टिम ब्लेमिंग हरगिज़ ये नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मुहर्रकात हैं। जब आपको पता है कि आपकी ऑडियंस इस तरह की है, आपने उस तरह का उनको कंटेंट दिया हुआ है, तो इस हवाले से आपको उनकी जो मतवक्का सरगर्मियाँ थी वो ज़हन नशीन रखनी चाहिए थी। सारे बयानिए का, सारी बात का मतलब पता क्या है कि जो 400 मर्द थे ना, बेसिकली वो तो एक बेलगाम जानवर थे जिनको किसी किस्म का उनकी हवस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो एक जानवर है। जब जानवर अपने शिकार को देखता है, खूनखार जानवर दरिंदा, तो वो शिकार की तरफ पड़ता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो हराम खोर दरिंदे हैं, जो किसी औरत को देख के कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वो कहती है आओ मेरे साथ टिकटॉक बनाएं। वो वाली आज़ादी जो उसको उसके कानून ने दी है, उसके उसके आइन ने दी है, उसको उसके मज़हब ने दी, लेकिन उसको उसके माशरे के मर्दों ने नहीं दी। आप क्या समझते हैं कि जो ये आयशा अकरम वाला वाक़या हुआ, इसके बुनियादी मुहर्रकात क्या हैं? इट हैपेंड, ये हुआ था 400 सफाक कुत्तों की मौजूदगी में हुआ था। एक औरत के ऊपर जब्त हो गए थे, वो असॉल्ट हुए थे, हरास हुए थे। उसकी आज़ादी, उसके लिए हम लोग उसके लिए हम जस्टिस चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर 1 मर्द होता तो आप कहते वो 9.1 मर्द थे, लेकिन ये 400 मर्द थे, तो ये 9.10 मर्द थे। तो हाँ, 99% मर्द ऐसे होते हैं। आपने पूछा था कि 14 अगस्त पे वहाँ पे आपका भाई, आपका बेटा और आपका बाप कहाँ पर था? हो सकता है वो उनमें से उन्हीं मर्दों में से होता, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हाँ, मुझे ये कहने दें कि सारे मर्द। यही कहा जा रहा है ना कि जो है उनमें से बहुत सारे लोग जो बचाने वाले भी थे, लेकिन वो हजूम की वजह से ना बचा पाए। तो यही कहना चाह रहे हैं कि क्या हम सारे मर्दों पर ज़िम्मेदारी आयद कर सकते हैं कि सारे ब्लेमिंग है? देखिए, ये ब्लेम गेम नहीं चल रही, जस्टिस की बात चल रही है। तो अगर आप इसके ऊपर इतने सेंटिमेंटल नहीं होंगे, आपकी ईगो इतनी फ्रेजाइल नहीं, इतनी नाजुक नहीं होगी, तो आपको सिर्फ इस बात से गर्ज होना चाहिए कि हमें औरतों के लिए इंसाफ पहुंचाना है। अगर वो हमें से किसी चंद मर्दों को बुरा कह भी रही है, तो हमारी ज़ात पर से फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज आपको पता है कि आप अच्छे हैं, ये काफ़ी होना चाहिए। आपको हमें जस्टिफाई नहीं करना। खुदारा बेटियों की जगह ना बेटों की तरबियत की ज़रूरत है, कि बेटों को ये तमीज़ दें कि अगर तुम वहाँ बाहर से कोई गलत करके आओगे तो तुम्हारा गर्दन से सार मैंने जो है जुदा कर। जब बेटों को ये फेयर होगा ना, जैसे हमें फेयर होता है कि यहाँ मैं कोई ऐसी बात कर जाती हूँ तो जिससे मेरे पेरेंट्स का सर झुकेगा, तो मेरे ख्याल में ये फेयर मुझे नहीं, बेटों को होना चाहिए। मेरी माँ यार हरास हुई है, उसने मुझे आगे बताया 50 साल की औरत जो है वो आगे घर रो रही है मेरे सामने। अभी मेरे पास एक FIR आई है जिसमें 45 साल की औरत के ऊपर अटेम्प्ट किया 25 साल के लड़के ने रेप के। वो सारी औरतें जो है ज़्यादा लेके घर से निकला करें।